अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बिइहदा थलाथ अज़्ज़य्यिबुज़ ज़ानी वन्नफ्सु बिन्नफ्सि वत्तारिकु लिदीनिहिल मुफ़ारिक़ु लिल जमाअह रवाहुल बुख़ारी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अर्बईन नबवी से हदीस नंबर 14 आपके सामने पढ़ी गई है, जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन माशरे और एक बेहतरीन मुल्क के लिए 3 ज़बरदस्त उसूल बयान किए हैं। इस्लाम दरअसल एक ऐसा मज़हब है जो अपने मानने वालों को, बल्कि आलम इस्लाम को और बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को इस बात का पैगाम देता है कि हर समाज के अंदर, हर माशरे के अंदर अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो। इस्लाम एक ऐसा माशरा, एक ऐसा समाज, एक ऐसा मुल्क देखना चाहता है जहाँ पर एक दूसरे की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बिइहदा थलास, किसी मुसलमान का खून किसी के लिए हलाल नहीं है। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि किसी का वो कत्ल करे, किसी का मर्डर करे। इस्लाम जो है कत्ल के ख़िलाफ़ बड़े ही सख्त उसूल और बहुत ही सख्त क़वानीन बताता है। बल्कि कुरान हकीम कहता है कि अगर कोई इंसान किसी एक शख्स का कत्ल कर दिया तो गोया कि पूरी इंसानियत का वो कातिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उसूल बयान करते हुए कहते हैं, नंबर 1 अत्तय्यिबुज़ ज़ानी, इस्लाम के अंदर कत्ल हराम है, किसी का कोई कत्ल कर नहीं सकता है। इस्लाम अमन व अमान की तालीम देता है, लेकिन अगर कोई शख्स ज़िना कर ले, अत्तय्यिबुज़ ज़ानी, अगर कोई बूढ़ा ज़िना कर ले तो उसको कत्ल किया जाएगा। गैर शादीशुदा है, अगर वो ज़िना करता है तो उसे कोड़े लगाए जाएंगे। लेकिन अगर कोई शादीशुदा है, शादीशुदा अगर ज़िना करे तो उसकी सज़ा इस्लाम के अंदर बस एक ही है कि उसे भी बदले में कत्ल किया जाएगा, उसकी जान ले ली जाएगी। और यकीन मानिए, अगर आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आए दिन ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने आते हैं। कभी बिहार का वाक़या आता है, कभी यूपी का वाक़या आता है, कभी बेंगलोर का वाक़या आता है कि फ़लाँ लड़की के साथ रेप हुआ, फ़लाँ को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना करके उसे मार दिया गया, उसकी जान ले ली गई, फ़लाँ के साथ ज़िना किया गया। वल्लाह अगर इस्लाम का ये कानून, इस्लाम का ये ज़ाब्ता हिंदुस्तान के अंदर नाफिज कर दिया जाए तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि ज़िनाकारी और ज़िना के जितने भी रास्ते हैं सब बंद हो जाएंगे। अत्तय्यिबुज़ ज़ानी, अगर कोई ज़िना करता है तो इस्लाम ये कहता है कि उसको कत्ल किया जाएगा, उसकी जान ले ली जाएगी, उसको जीने का कोई हक़ हासिल नहीं है। और दूसरा उसूल ये है वन्नफ्सु बिन्नफ्सि, अगर कोई इंसान किसी का कत्ल कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया तो इस्लाम ये कहता है कि क़िसासन उसे भी कत्ल किया जाएगा। और क़िसासन क्यों कत्ल किया जाएगा? ताकि किसी और के अंदर, किसी और के ज़हन व दिमाग में कत्ल करने की, मर्डर करने की ये गलत सोच पैदा ना होने पाए। कोई किसी को जान से मार दिया तो इस्लाम ये कहता है कि उसकी भी जान ली जाए, उसको भी मारा जाए। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान का मामला क्या है भाई? न जाने कितने ऐसे लोग हैं मर्डर करके या तो खुलेआम घूम रहे हैं, या तो फिर मर्डर करके साल 2 साल के लिए उनको जेल के अंदर डाला जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर बेल रिहाई मिलने के बाद फिर खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसी वीडियोस हम रोज़ाना देखते हैं। एक शख्स अपने हाथ में हथियार ले करके या दीगर ज़राए इख्तियार करके किसी की जान ले रहा है, किसी को मार रहा है, और सारी की सारी चीज़ें खुलेआम हो रही हैं, लेकिन कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं, जिसको हम और आप मॉब लिंचिंग के नाम से जानते हैं। अगर इस्लाम का ये कानून नाफिज हो जाए तो कत्ल और गारतगरी के जितने भी तरीक़े और जितने फितने हमारे यहाँ पाए जाते हैं सबका खात्मा हो जाए। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वत्तारिकु लिदीनिहिल मुफ़ारिक़ु लिल जमाअह, अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करने के बाद और इस्लाम से फिर जाए, यानी मुर्तद हो जाए, तो उसको भी कत्ल किया जाएगा। बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि इस्लाम के अंदर तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब एक शख्स इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद अगर वो इस्लाम छोड़ देता है, मुर्तद हो जाता है, तो उसकी जान क्यों ली जाएगी, उसे क्यों मारा जाएगा? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत है। वजह ये है, एक शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम छोड़ क्यों रहा है वो? क्योंकि इस्लाम का मामला ये है कि अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है और इस्लामी तालीमात को सही मानों में समझता है तो मरते दम तक इस्लाम छोड़ने वाला नहीं है वो।
इस्लामी तालीमात को अपने सामने रखते हुए कोई इस्लाम से बाहर जाने वाला नहीं है। अब एक शख्स इस्लाम के दामन में आया, इस्लाम कबूल किया, फिर छोड़ करके जा रहा है, दरअसल ऐसा इंसान धोखेबाज है, ऐसा इंसान मुनाफिक है जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ था और उसके बाद फिर इस्लाम का लिबादा उतार करके फिर से अपनी असल सूरत में आ गया है। दरअसल ये मुर्तद, बज़ाहिर मुर्तद है, लेकिन हकीकत में धोखेबाज इंसान है। उसकी धोखाधड़ी, उसकी मुनाफिकत की वजह से उसे जान से मारा जा रहा है। ये 3 उसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किए हैं। ज़िनाकार अगर शादीशुदा है तो उसे कत्ल किया जाए, अगर कोई इंसान किसी का मर्डर कर दे तो उसे भी क़िसासन कत्ल किया जाएगा, कोई मुर्तद हो जाए तो मुर्तद की सज़ा इस्लाम के अंदर कत्ल है। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।